अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज हम बच्चों की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। ये हाइपोटोनिया इसको कहते हैं, फ्लॉपी मसल सिंड्रोम भी इसको कहते हैं कि इसके अंदर मसल जो हैं वो बहुत ढीले ढाले से नरम और कमज़ोर होते हैं। तो होता ये है कि इस मर्ज़ के दौरान जो है ना डिक्रीज़ मसल टोन जो है वो होती है, यानी मसल जो हैं उनके अंदर ताकत पैदा नहीं होती, वो मज़बूत नहीं होते, कमज़ोर रहते हैं। तो बेसिकली ये एक दिमागी प्रॉब्लम भी है कि दिमाग से कुछ सिग्नल जो हैं वो इन असाब के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। तो ये मसल जो हैं ये उन सिग्नल्स की वजह से सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। तो अगर दिमागी तौर पे कोई इशू हो तो उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के अगर ऊपर कोई चोट लग जाए या उसका कोई नक्स हो या पट्ठों का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। यानी दिमाग, रीढ़ की हड्डी, असाब या पट्ठों को अगर कोई नुकसान पहुंचा हुआ हो तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो आम तौर पे इस पे बच्चा ज़हनी तौर पर या उसकी अकली तौर पर ज़्यादा मुतासर नहीं होता, वो फिज़िकली ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये मसला पैदाइशी भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जिनके बाद ये प्रॉब्लम होता है, और अगर मर्ज़ की वजह से हो तो ये जो मसल टोन जो है इसका जो प्रॉब्लम है ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है और आस्ता आस्ता मसल जो हैं वो कमज़ोर और ढीले ढाले होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जब बोलता है, चलता है, तो उसमें ये चीज़ अर्ली उसकी जो लाइफ है यानी बचपन में ही ये डायग्नोज़ किया जा सकता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो कई एक ऐसे मर्ज़ हैं जो बच्चे के अंदर हाइपोटोनिया का मर्ज़ पैदा करते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है जो हड्डियों के निज़ाम को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक अमराज हैं, रीढ़ की हड्डी की चोट है और रीढ़ की जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी है, और इस तरह के कुछ जो प्रॉब्लम हैं वो इस हाइपोटोनिया को पैदा करते हैं और मसल्स का टून अप होना जो है उसमें रुकावट बनते हैं। अगर हम इसकी अलामत की बात करें तो मरीज़ जो है या बच्चा जो है वो ऊंची आवाज़ में रो नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, बैठने में उसको दुश्वारी होती है, वो अपनी गर्दन जो है उसको खड़ी नहीं कर सकता। यानी इसमें ये होता है कि बच्चा जो है ये एक रेग डॉल की तरह होता है। जैसे कपड़े की बनी हुई गुड़िया होती है ना, मतलब वो उसको एक टांग से पकड़ें तो वो लटक जाती है, या उसकी बिल्कुल उसके मसल जो हैं वो ढीले ढाले होते हैं। तो इस तरह की बच्चे की कैफियत होती है। वो चलना देर से सीखता है, बोलना देर से सीखता है, बात करना देर से सीखता है, खाना पीना देर से सीखता है, नवाले को मुंह में रख लेता है और उसको उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसको अंदर ले जा सके। अगर इस तरह के सिम्पटम बच्चे के अंदर हों तो उसमें ये हमें ख़दशा होता है कि ये हाइपोटोनिया का मरीज़ ना हो बच्चा। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज जो है वो किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में हाइपोटोनिया के लिए, फ्लॉपी मसल सिंड्रोम के लिए, डिक्रीज्ड मसल टोन के लिए 189 मेडिसिन, सॉरी 289 मेडिसिन है, ठीक है, जो मसल्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं, जो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट करती हैं और उस ग्रोथ को बेहतर बनाती हैं। तो आज मैं यहाँ उन 289 मेडिसिन में से एक मेडिसिन मैंने चूज़ की है जिसका नाम है कैलकेरिया कारब। कैलकेरिया कारब होम्योपैथी की एक बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है, वेल प्रूव्ड मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी में इसका शुमार होता है। ये एंटी मियाज़मेटिक और एंटी सोरिक मेडिसिन भी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, और बच्चों के लिए ये बहुत ही ख़ास मेडिसिन है। ख़ास तौर पर जब अगर बच्चा जो है वो हाइपोटोनिया का मरीज़ हो, उसको मस्कुलर वीकनेस का प्रॉब्लम हो, उसके असाब जो हैं वो फ्लैबी हों, फ्लॉपी हों, तो कैलकेरिया कारब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। अगर बड़ी उम्र के मरीज़ की हम बात करें तो उसका जिस्म जो है ना ऐसे लटका हुआ होता है, मसल उसके लूज़ होते हैं, फ्लैबी होते हैं, फ्लॉपी होते हैं, और ख़ास तौर पे उसकी कोहनियों के ऊपर से भी जो स्किन होती है वो उसमें सलवटें पड़ी हुई होती हैं और वो लटकना शुरू कर देती हैं। अगर बच्चे का जिस्म जो है वो पिलपला हो, ढीला डाला हो, नरम हो, तो कैलकेरिया कारब जो है उसको बहुत ज़्यादा सूट करती है। फिर दिमाग की सोजिश की वजह से अगर प्रॉब्लम आए, बच्चे को कोई भी मसला हो, उसकी ग्रोथ प्रॉपर ना हो रही हो और वो प्रॉपर ग्रो ना कर रहा हो, उसका जिस्म फूल रहा हो,
तो इवन कि इसके जो पेट होता है कलकेरिया कारब का, एक बहुत सी ख़ास अलामत है कि वो पॉट बेली होता है उसका। जैसे आपने एक प्लेट को उल्टा करके रखा हुआ है या उसका एक पेट जो है वो बाहर लटका हुआ है, उसके जिस्म की निस्बत उसका पेट जो है वो ज़्यादा लूज़ होता है, मसल लूज़ होते हैं और लटका हुआ होता है। तो कलकेरिया कारब ऐसे मरीज़ों की ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर अगर चोट के बाद असाबी जो वीकनेस हो जाए, पैरालिसिस का मसला हो जाए, फालज का अटैक हो जाए, तो कलकेरिया कारब बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। ऐसे बच्चे जो अंडे ज़्यादा खाना पसंद करते हों और उनका जिस्म जो है उनको पसीना ज़्यादा आता हो और साथ उसको हाइपोटोनिया का मर्ज़ हो, तो कलकेरिया कारब को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी हाइपोटोनिया फ्लॉपी मसल सिंड्रोम के लिए उसका मैंने थोड़ा सा तारफ़ भी आपको बताया और होम्योपैथी की एक मेडिसिन का एज ए एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ कलकेरिया कारब को पेश किया है। हालांकि होम्योपैथी में बेशुमार बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो मसल टोन्स को बेहतर करती हैं और मरीज़ के जिस्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इंशाल्लाह दोबारा किसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम।